Hi everyone and welcome to Current Affairs Funda। आज जो हम एक सिटिंग अरेंजमेंट कवर करने जा रहे हैं ये आपका मेंस में भी पूछा जा सकता है एंड प्री में भी पूछा जा सकता है। अगर आप आईबीपीएस पीओ की या एसबीआई पीओ की बात करोगे तो उसमें भी आपके जो प्री के क्वेश्चन होते हैं वो इतने इजी नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका प्री में भी आ सकता है। अगर आप वो 4 क्वेश्चन इजी रखते हैं तो एक पजल डिफिकल्ट लेवल में से रख सकते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है वो आपका मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है अगर मैं इसका लेवल बताऊं, अगर मैं लेवल के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ये ना ही ज्यादा हाई लेवल है और ना ही ज्यादा इजी लेवल है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें सिटिंग अरेंजमेंट के संग फिर यहाँ पे ये पर्सन मूव कर रहे हैं और फिर उस पर क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चन जो है वो पूरा मैं नहीं दिखाऊंगी। यहाँ पे ये कहा गया है कि 8 persons आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एडजेसेंट टू ईच अदर वाइल हैविंग डिनर। यहाँ पे आपके 8 पर्सन है, कैसे बैठे हैं? सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं। चारों ओर बैठने के साथ यहाँ पे ये कहा गया है कि ये डिनर कर रहे हैं। ठीक है, टेबल के चारों ओर बैठ के डिनर कर रहे हैं। ईच पर्सन हैज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर। सारे ही पर्सन के बीच में कितना डिस्टेंस है? इक्वल डिस्टेंस है। फिर कहा गया है सम ऑफ देम फेसेस सेंटर एंड रेस्ट अपोजिट टू सेंटर। कुछ पर्सन जो है वो कैसा फेस करेंगे? आपका यहाँ पे सेंटर की ओर फेस करेंगे और कुछ सेंटर से बाहर की ओर फेस करेंगे। ओके, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। उससे पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ। ओके, पहली लाइन यहाँ पे ये कही गई है W इज सिटिंग टू द थर्ड टू द राइट ऑफ S। ओके, तो W जो है वो कैसे बैठा है? थर्ड टू द राइट में बैठा है S के। अब इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका S जो है वो एक बार में सेंटर की ओर फेस करे और S जो है एक बार में आउटसाइड फेस करे। तो हम दोनों पॉसिबिलिटी को लिखेंगे। एक बार में अगर S यहाँ पर आता है तो इसको मैं कैसा फेस कराऊंगी? सेंटर की ओर। और एक बार में S यहाँ पर आता है तो इसको मैं कैसा फेस कराऊंगी? बाहर की ओर। ओके, अब यहाँ पे W जो है वो थर्ड टू द राइट में है S की, यानी कि W यहाँ पर आएगा और इस कंडीशन में W यहाँ पर आ जाएगा। ओके, फिर आगे कह रहे हैं बोथ W एंड S फेस अपोजिट डायरेक्शन। W और S जो है वो कैसा फेस करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे। अपोजिट का मतलब एक सेंटर फेस करेगा और दूसरा कैसा फेस करेगा? बाहर की ओर फेस करेगा। तो यहाँ पे हमें एक का तो डायरेक्शन पता ही है, तो एक का डायरेक्शन पता है तो यहाँ पे हमें किसका पता है? इस वाले डायग्राम की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे हमें S का डायरेक्शन पता है, ये सेंटर फेस कर रहा है। तो आपका W कैसे फेस करेगा? सेंटर से बाहर की ओर फेस करेगा। इस वाले डायग्राम की अगर आप बात करते हो तो इसमें आपका जो S है वो बाहर की ओर फेस कर रहा है, तो W कैसे फेस करेगा? यहाँ पे सेंटर की ओर फेस करेगा। ओके, फिर आगे कहा गया है V सिट्स अपोजिट टू W। V जो है वो अपोजिट है W के, तो V अपोजिट है W के यहाँ पे, तो V आ जाएगा इस जगह पे और इस कंडीशन में V आ जाएगा यहाँ पे। ओके, फिर कहा गया है ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन T एंड V। खाली 2 पर्सन जो है वो T एंड V के बीच में आएंगे। सो खाली 2 पर्सन T एंड V के बीच में आएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका 1 एंड 2 का गैप करोगे तो T यहाँ भी आ सकता है, 1 एंड 2 का गैप करोगे तो T यहाँ भी आ सकता है। राइट, इस कंडीशन में भी 1 एंड 2 का गैप करके T यहाँ भी आ सकता है, 1 एंड 2 का गैप करके T यहाँ भी आ सकता है। तो आपका दोनों तरफ आ सकता है। फिर इसके बाद ये कहा गया है द टेबल इज अरेंज in such a way that uh, in such a way that 2 of the given 8 person are facing towards east। तो इस टेबल को इस तरीके से अरेंज करना है कि यहाँ पे जो 2 पर्सन होंगे वो कैसा फेस करेंगे? ईस्ट की ओर फेस करेंगे। अब ईस्ट डायरेक्शन इस तरफ होती है, राइट, ईस्ट डायरेक्शन इस तरफ होती है। तो जब इस तरफ होगी तो आप देखो कौन से 2 पर्सन है जो वो 8 आपका ईस्ट की तरफ फेस करेंगे। ठीक है, अभी मैं ये जो V एंड T है इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। V एंड T जो है उसमें 2 का गैप आएगा। ओके, और मैं इसको साफ कर देती हूँ ताकि मैं इसको सही से एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखो इस वाले डायग्राम में देख लो, किसी भी एक डायग्राम में देख लो, ये वाला जो पर्सन है अगर ये बाहर की ओर फेस करता है तो कैसा फेस करेगा? नॉर्थ की ओर। अंदर की ओर फेस करेगा तो कैसा फेस करेगा? साउथ की ओर। ठीक है, तो यानी कि ये तो वो पर्सन नहीं होगा। इस वाले पर्सन की
इस वाले पर्सन की अगर आप बात करते हो तो ये जो ये वाला पर्सन है, ये अगर आपका बाहर की ओर फेस करता है तो ये कैसे देखेगा, नॉर्थ ईस्ट देखेगा, और नीचे की ओर अगर देखेगा तो कैसे देखेगा, ये आपका साउथ वेस्ट की ओर देखेगा। ये वाला जो पर्सन है अगर ये अंदर की ओर देखेगा तो इसका फेस कैसे हो जाएगा, वेस्ट की तरफ, लेकिन अगर ये बाहर की ओर देखेगा तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ईस्ट की तरफ दिखेगा। ठीक, ऐसे ही ये वाला पर्सन अगर ये अंदर की तरफ दिखेगा तो इसका फेस किस तरफ होगा, इसका फेस होगा आपका यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट की तरफ। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ये वाला जो पर्सन है ये अंदर की ओर देख रहा है तो ये तो नॉर्थ की ओर देख रहा है। ठीक, ये वाला पर्सन अगर अंदर की ओर देखेगा तो ये कैसे देखेगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, अगर बाहर की ओर देखेगा तो कैसे देखेगा, ये साउथ वेस्ट की तरफ। ये वाला जो पर्सन है अगर बाहर की ओर देखेगा तो ये वेस्ट देखेगा, लेकिन अगर ये अंदर की ओर देखेगा तो कैसे देखेगा, ईस्ट की तरफ देखेगा। ठीक, तो इतना जो मैंने एक्सप्लेन करा है इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है या देखने की जरूरत नहीं है। अब आपने एक बार देख लिया कि अगर आप 8 पर्सन को इस तरीके से बैठा रहे हो, कोई भी 2 पर्सन ईस्ट फेस कर रहे हैं तो वो ये दोनों पर्सन होंगे, एक पर्सन बाहर की ओर, एक पर्सन अंदर की ओर देख रहा होगा। ठीक, 2 पर्सन जो है वो ईस्ट की ओर फेस करेंगे। ऐसे ही अगर ये कहा गया है कि कोई 2 पर्सन जो है वो नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, तो नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं तो ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन, ये दोनों कैसे फेस करेंगे, नॉर्थ की ओर करेंगे। या फिर ये कहा गया होगा कि कोई 2 पर्सन जो है वो साउथ की ओर फेस कर रहे हैं तो आपका ये वाला पर्सन साउथ की ओर फेस करेगा एंड ये वाला पर्सन साउथ की ओर फेस करेगा, मतलब आमने सामने के पर्सन जो है वो फेस एक दूसरे को करेंगे। ठीक, आगे कहा गया है यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। यू जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट है टी के, तो इसको हम लिख लेते हैं। ओके, देन आगे कहा गया है यू इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एस। यू जो है वो एस का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, राइट। देन आगे बोला गया है आर सिट्स अपोजिट टू यू। आर जो है वो यू के अपोजिट आएगा एंड फेसेस सेम डायरेक्शन एज एस। आर और एस जो है वो कैसे फेस करेंगे, आपका सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। फिर गिवन है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू हु फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। तो आर और क्यू के बीच में आपका 2 का गैप आएगा एंड क्यू जो है वो कैसा दिखेगा, सेंटर की ओर दिखेगा, राइट। फिर कह रहे हैं पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। पी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है क्यू के। ओके, देन P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। P जो है वो V का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। बोथ द नेबर ऑफ P फेसेस सेम डायरेक्शन। P के जो दोनों नेबर हैं वो कैसा फेस करेंगे, सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। ओके, फिर V एंड U फेसेस सेम डायरेक्शन। V एंड U जो है ये कैसा फेस करेंगे, ये सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। ओके, देन Q फेसेस ईस्ट डायरेक्शन एंड P फेसेस नॉर्थ। तो Q जो है वो आपका ईस्ट देखेगा, P नॉर्थ देखेगा। तो Q अगर ईस्ट देखेगा तो Q आपका यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। इस कंडीशन में भी Q यहाँ पे और यहाँ पर आ सकता है, राइट। एंड P फेसेस नॉर्थ, P नॉर्थ की ओर देखेगा तो इस कंडीशन में तो आपका P यहीं पर आएगा, सिर्फ इसकी एक ही कंडीशन बनेगी। ओके, देन आफ्टर सम टाइम, उसके बाद यहाँ पे ये कहा गया है आफ्टर सम टाइम ईच ऑफ देम स्टार्टेड लीविंग द टेबल वन बाय वन। और फिर उसके बाद ये लोग मूव कर रहे हैं, तो मूव करने के लिए पहले हमें इन्हें सेट करना पड़ेगा, तो हम पहले इन्हें सेट कर लेते हैं। ओके, अब देखो क्यू की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, लेकिन एक पॉइंट कहा गया है कि क्यू जो है वो सेंटर की ओर फेस करेगा। सो क्यू सेंटर की ओर फेस करेगा, इसका मतलब जो क्यू है वो यहाँ पे नहीं आएगा। इस कंडीशन में क्यू यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, इसको हम यहां से हटा देंगे। फिर कहा गया था क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट में पी आएगा। सो क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट में पी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इस कंडीशन में भी क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट में पी है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। फिर कहा गया है आर एंड क्यू के बीच में 2 का गैप होगा। सो आर एंड क्यू के बीच में 2 का गैप होगा, तो अगर 1 एंड 2 का गैप देंगे तो आर यहाँ भी आ सकता है, 1 एंड 2 का गैप देंगे तो आर यहाँ पे नहीं आ सकता है, बिकॉज डब्ल्यू फिक्स है। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Q यहाँ पर है, 1 एंड 2 का गैप करके R यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि V फिक्स है, 1 एंड 2 का गैप करके R यहाँ पर आ जाएगा। इसे हटा देंगे, R और S सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे, तो S आपका इनसाइड देख रहा है इस वाले डायग्राम में, तो आपका जो R है वो भी आपका इनसाइड दिखेगा। इस वाले डायग्राम में आपका S आउटसाइड देख रहा है, तो इसमें आपका R जो है वो भी आउटसाइड दिखेगा। ओके, P जो है वो V के पास नहीं आएगा, सो P जो है वो V के पास नहीं आ रहा है, इसको हटा देंगे। फिर यहाँ पे T एंड U के बारे में कहा गया था कि T के 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट में U आएगा। सो T के थर्ड टू द लेफ्ट में U आएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो T यहाँ पर आता है तो U यहाँ आ सकता है, लेकिन T यहाँ भी आ सकता है। ओके, T अगर यहाँ पर दूं और इसको मैं इनसाइड फेस करा दूं तब भी लेफ्ट में आपका U यहाँ भी आ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है अभी, तो इसे अभी आप क्या करो, स्किप कर दो। ओके,
फिर यहाँ पे u s के पास नहीं आएगा, तो u अगर s के पास नहीं आएगा तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाली जगह और ये वाली जगह दोनों ही खाली है, दोनों s के पास नहीं है। लेकिन इस वाले डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे हाँ u नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर u आ रहा है, t यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अभी ये वाला डायग्राम बचा है ना, तो अभी रुक जाते हैं। फिर आगे ये कहा गया है r जो है वो u के सामने आएगा, मतलब r और u जो है वो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। r और u एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, तो इस वाले डायग्राम में देखोगे तो r और u एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हो रहे हैं, अपोजिट नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये कट जाएगा। इसमें आप u को यहाँ पर बैठा सकते हो, यहाँ पे u आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अब देखो t जो है वो कैसा फेस कर रहा है, आपका बाहर की ओर फेस कर रहा है, तो इसके थर्ड टू द लेफ्ट में u यहाँ पे आ जा रहा है। ओके, तो ये कंडीशन भी कंप्लीट हो जा रही है। v एंड t के बीच में 2 का गैप आएगा, तो ये हो चुका है। p के दोनों नेबर जो है वो सेम डायरेक्शन देखेंगे, तो p के दोनों नेबर सेम डायरेक्शन देखेंगे, तो यहाँ पर ये वाला जो पर्सन है u, ये भी आपका सेम दिखेगा। ठीक, v एंड u आपका सेम डायरेक्शन देखेंगे, सो v एंड u सेम दिखेंगे, तो u यहाँ पे बाहर देख रहा है, इसका मतलब v भी यहाँ पे बाहर की ओर दिखेगा। ओके, अब मैं ये वाला जो सारी चीजें हैं इसे इरेज कर देती हूँ, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन बचा है, अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी ये सारे ही पर्सन जो हैं ये उठेंगे और यहाँ से अपनी जो पोजीशन है उनको चेंज करेंगे। ओके, उस पर फिर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, यहाँ पे ये कहा गया है कि आफ्टर सम टाइम ईच ऑफ देम स्टार्टेड लीविंग द टेबल वन बाय वन एज वन फिनिश्ड हिज डिनर। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी टेबल से उठने लगते हैं जब अपना खाना खत्म कर लेते हैं। उठने के बाद ये कैसे मूव करते हैं, यहाँ पे ये कहा गया है टी जो है सबसे पहले अपना जो खाना है उसे फिनिश करता है एंड टर्न्स 180 डिग्री एंड वॉक फॉर 24 मीटर टू रीच पॉइंट ए। ठीक है, अब टी जो है मैं इसको यहाँ पे दिखाती हूँ। ओके, टी जो है वो कैसा फेस कर रहा है, आपका ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है। अब यहां से ये पर्सन जो है ये इधर की तरफ फेस कर रहा है, तो ये पर्सन कैसा घूमेगा, 180 डिग्री घूमेगा। सो 180 डिग्री घूमेगा तो ये किधर की तरफ फेस करने लगेगा। देखो यहां तक जो ये होता है ये आपका क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक, तो अगर वो इधर की तरफ मुड़ता है यहाँ पे, तो ये कितना मुड़ेगा, 90 डिग्री। इसका मतलब इतना ही ये और मुड़ेगा, इतना ही ये और मुड़ेगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री पूरा टर्न कर लेगा। सो 180 डिग्री पूरा टर्न करेगा, तो पहले जो पर्सन ईस्ट देख रहा था, अगर वो 180 डिग्री मुड़ेगा तो यहाँ पर आप देखोगे ये कितना मुड़ा, यहाँ पे 180 डिग्री के अकॉर्डिंग ये देखेगा आपका वेस्ट की तरफ। ठीक, अब ये 180 डिग्री चाहे अपनी राइट से मुड़े चाहे अपने लेफ्ट से मुड़े, ये कैसे देखेगा, आपका वेस्ट की तरफ ही देखेगा। तो वेस्ट की तरफ जब ये मुड़ जाता है उसके बाद कितना चलता है, 24 मीटर चलता है। तो यहां से ये जो आपका ईस्ट वाला, ईस्ट की तरफ देख रहा था, ये मुड़ जाता है और वेस्ट की तरफ देखने लगता है और मुड़ के यहाँ पे 24 मीटर चलने लगता है। ठीक, तो ये कितना चलेगा, 24 मीटर, और यहां पर पहुंच जाएगा किस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे। ओके, फिर आगे कहा गया है P finished second and turned 90 degree to his left and walk for 16 meter to reach point B। तो P जो है वो सेकंड नंबर पे फिनिश करता है। अब ये कितना टर्न करता है, ये आपका 90 डिग्री टर्न लेता है, और किस तरफ लेता है, हिज लेफ्ट, अपनी लेफ्ट में। तो ये कैसा फेस कर रहा है, ईस्ट की तरफ। 90 डिग्री टर्न लेगा यहाँ पे, तो किधर की तरफ देखने लगेगा, ये वेस्ट की तरफ देखने लगेगा। यानी कि यहाँ से उठ के 90 डिग्री टर्न लेने के बाद ये वेस्ट की तरफ चलता है, और कितना चलता है, 16 मीटर चलता है। ओके, एंड ये पॉइंट जो है वो कहाँ पहुंचता है, ये पॉइंट पहुंचता है बी पर। फिर कहा गया है बी इज इन द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। बी जो है वो नॉर्थ में है, यानी कि ये एक ही लाइन पे आ जाएंगे। ठीक, स्ट्रेट लाइन में आएंगे। फिर Q वॉक्स फॉर 2 मीटर इन द सेम डायरेक्शन टू रीच पॉइंट C। Q जो है वो आपका कैसे चलता है, 2 मीटर चलता है सेम डायरेक्शन में। तो अब Q जो है वो सेम डायरेक्शन में, यानी कि वो ईस्ट की तरफ देख रहा है, तो वो ईस्ट की तरफ ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, कितना, 2 मीटर, और यहाँ पर पहुंच जाता है, ये पॉइंट है C। ओके, तो ये हमारा डायग्राम बनकर आएगा। अब क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड द पॉइंट वेयर एस सेट्स। थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है। इन्होंने ये कहा है कि ये जो पॉइंट आपका सी है और ये जो पॉइंट यहाँ पे एस है, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा। ठीक, ये आपका मिड पॉइंट है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला निकालने के लिए एक तो आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, दूसरा आपको जो ये वाला डिस्टेंस है ये पता होना चाहिए। ठीक, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। अब आप ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ पे जब t यहां से लेकर a तक चला तो ये कितना चला, आपका 24 मीटर चला। ओके, फिर P से लेकर जब ये B तक चला तो कितना चला, 16 मीटर चला। इसका मतलब अगर आप 24 में से 16 माइनस कर दो तो आपका जो ये वाला पॉइंट है यहां से लेकर जो T का आपका डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 8 हो गया।
ठीक। अब जब भी आपका सर्कल होता है उसकी जितनी भी साइड्स होती है उनका यहाँ पे डिस्टेंस सेम होता है। जैसे कि आप देखोगे ये वाला जो आपका मिड पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाले पॉइंट तक आपका डिस्टेंस कितना है 8 है, यानी कि ये डिस्टेंस भी आपका 8 होगा, ये डिस्टेंस भी आपका 8 होगा, ये वाला भी आपका 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा और ये भी 8 ही होगा। ठीक, ये भी दो आपके सारे ही जो हैं वो कैसे होंगे, 8-8 मीटर के होंगे। अब 8-8 मीटर के होंगे तो आपको ये निकालना है। ठीक, ये निकालने के लिए अब आप देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये पूरा आपका 8 है, पॉइंट से लेकर यहां तक ये पूरा आपका 8 है। ठीक, लेकिन क्यू आपका पीछे की तरफ चलकर आया है 2 मीटर, तो 8 में से 2 मीटर माइनस कर दोगे तो ये जो आपका डिस्टेंस आया कितना आ जाएगा 6। ठीक, ये वाला डिस्टेंस हमने अभी बताया था ना, पूरा पॉइंट से लेकर बीच के पॉइंट से लेकर जो आपके साइड के पर्सन बैठे हैं उनके बीच का गैप कितना है, 8-8 मीटर का है। तो ये कितना हो गया 8 मीटर का। तो आपका 6 का यहाँ पे स्क्वायर क्या हो गया 36, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, इसको आप प्लस कर लो कितना आ जाएगा 100, 100 को अंडर रूट करोगे कितना आ जाएगा 10। तो ये जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सी से लेकर एस तक कितना आ जाएगा 10। तो 10 कहाँ गिवन है, ऑप्शन नंबर 3 10.0 मीटर्स। ओके, then next question given है, what is the shortest distance between U and R when they all are sitting around a circular table। U and R के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। देखो U यहाँ पर है, R यहाँ पर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा कि आप जो ये मिड पॉइंट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पता लगाएं। ठीक है, तो मिड पॉइंट से लेके यहाँ तक आपका कितना मीटर है 8 मीटर, और मिड पॉइंट से लेकर R तक आपका कितना मीटर है 8 मीटर, दोनों को प्लस कर दो कितना हो गया 16 मीटर। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। ओके, एक क्वेश्चन मैं और करती हूँ, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगी। गिवन है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये तो बहुत ही इजी है, ए एंड बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है इसने। देखो ए एंड बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है मिड पॉइंट से लेकर आपका टी यहाँ पर था। ठीक, ये चला यहाँ पे यहाँ तक, पी चला यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा इस वाले डिस्टेंस के। तो ये कितना है 8 मीटर, तो ये भी कितना होगा 8 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें क्या बताना है, जो पॉइंट बी और क्यू है उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बताना है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड इस सेशन को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। ऐसे डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है उनके संग हम मिलते रहेंगे ताकि आपका जो LIC की रीजनिंग है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।